गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको मैकेनिकल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड एमए 302 की हमारी सेकेंड यूनिट का टॉपिक मेटल कटिंग के बारे में आज बताऊंगी कि मेटल कटिंग प्रोसेस कन्वेंशनल के मेटल कटिंग प्रोसेस कैसे और कौन कौन से टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम मेटल कटिंग प्रोसेस करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल कटिंग प्रोसेसेस लाइक नंबर 1 हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग लाइक चिप फॉर्मेशन, कंटिन्यूस चिप्स विद ब्यूल्टा पैच एंड डिसकंटिन्यूस चिप्स। तो सबसे पहले हम कटिंग टूल के बारे में समझेंगे कि कौन सा कटिंग टूल है, उसका मटेरियल क्या है जिसके थ्रू हम जो हमारा वर्क पीस है उस पर कट करेंगे। तो मेटल रिमूवल प्रोसेस मेटल कटिंग प्रोसेस कहलाता है। इसमें जो हमारा रिलेटिव मोशन है बिटवीन हार्ड कटिंग एज टूल, जो मैं आपकी बात कर रही हूँ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये एक हमारा हार्ड कटिंग टूल है जिसकी एज है वो काफ़ी हार्ड होती है। ये हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है। तो जो हमारा रिलेटिव मोशन होगा वो वर्क पीस और जो हमारा हार्ड कटिंग एज टूल है उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। इसमें से मटेरियल रिमूव होगा चिप्स के फॉर्म में। द मटेरियल इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इसमें देखिए आप किस लिए हम ये यूज़ करते हैं और इसकी जो डायरेक्शन है हम किस एंगल पर कटिंग कर सकते हैं। तो क्या पर्पज़ है कि हम अचीव करें एक्यूरेट डायमेंशन के साथ, एक्यूरेसी के साथ कोई वर्कपीस पे कट करना, और जो हमारी जो सरफेस फिनिश है हमें वो गुड सरफेस फिनिशिंग मिले। यहाँ पर 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल कटिंग होती है लाइक ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग। अभी ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग कैसे क्या होती है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आर यूज्ड इन टर्निंग, शेपिंग, प्लानिंग और सिमिलर ऑपरेशंस एंड रिमूव मटेरियल बाय मींस ऑफ वन कटिंग एज। इसमें जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जो हाई स्पीड स्टील HSS का बना हुआ है, इससे कई ऑपरेशन किए जा सकते हैं लाइक टर्निंग की जा सकती है, शेपिंग की जा सकती है, प्लानिंग की जा सकती है और कई सिमिलर ऑपरेशंस हैं जो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से करते हैं और ये मटेरियल रिमूव करता है अपनी कटिंग एज से। A metal cutting tool is a tool which is used to remove material from a metal workpiece through the process of shear deformation. shear means कट करना, वहाँ से जो हमारा ऑब्जेक्ट जो वर्क पीस है जिस पे से हम T थिकनेस के साथ ऑब्जेक्ट को कट कर रहे हैं उससे हम यहाँ वर्क पीस पे मटेरियल को रिमूव करेंगे। अब हम देखेंगे कि वर्क पीस क्या है। वर्क पीस इज एन ऑब्जेक्ट बीइंग वर्क ऑन विद अ टूल और मशीन। ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम टूल की सहायता से या मशीन करके वर्क पीस पर से मटेरियल रिमूव कर रिक्वायर्ड शेप या रिक्वायर्ड जो हमें साइज़ का ऑब्जेक्ट चाहिए हम उस वर्क पीस पर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में। देखिए यहाँ पर रैक एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्लियरेंस एंगल दिया हुआ है। वर्क पीस जो है हमारा वो स्टेशनरी है। यहाँ पर जो हमारा टी दिया हुआ है वो चिप थिकनेस है। यहाँ पर ये जो लाइन बन रही है ये शेयरिंग प्लेन है। यहाँ पर रैक एंगल दिया है टूल और प्लेन के बीच में। ये हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, शेयरिंग प्लेन क्यों बनता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा मटेरियल रिमूव होगा वर्क पीस पे वो चिप्स के फॉर्म में रिमूव होगा।
तो जो एक्चुअली में मेटल रिमूव होता है वो शेयरिंग के कारण होता है। ये शेयरिंग प्लेन बन रही है, यहाँ देखिए टी थिकनेस के साथ हमारा वर्कपीस कट होता हुआ जा रहा है। टूल और वर्कपीस के बीच में एंगल्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टूल जब रैक फेस के कांटेक्ट में आएगा, मीन्स जब हम कटिंग करेंगे ऑब्जेक्ट को, वर्कपीस को, तो जो हमारा टूल है रैक एंगल, हमें इसे रैक फेस भी कहते हैं, तो ये रैक फेस के कांटेक्ट में आएगा तो कंप्रेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा, कंप्रेशन फोर्स लगेगा। जो हमारा वर्कपीस है वो मशीन पर होल्ड किया हुआ है और मूवमेंट हो रही है टूल की, और हमारा कटिंग टूल है जिसको हम राइट टू लेफ़्ट, जो देखो टूल की मूवमेंट दिखा रखी है, राइट टू लेफ़्ट जा रहा है और वर्कपीस हमारा स्टेशनरी है। तो क्या होगा, यहाँ पर रैक एंगल रखा जाता है और सबसे पहले जब कटिंग टूल हमारा वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है तो कंप्रेशन फोर्स होता है पहले। तो ये पहले क्या होगा, इलास्टिकली मूवमेंट करेगा, देन ये प्लास्टिकली मूवमेंट होगा, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब ये कट करता हुआ जाएगा तो फ्रैक्चर होगा और लास्ट में शियर हो जाएगा। मीन्स जो हमारा वर्क पीस जिस रिक्वायर्ड शेप के साथ हमें कट करना है वो कट हो जाएगा। और जो हमारा टूल है वो वी वेलोसिटी के साथ राइट टू लेफ़्ट मूव होगा और वर्क पीस हमारा स्टेशनरी रहेगा। अब यहाँ देखिए हम कौन कौन से मटेरियल्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं वर्कपीस में, लाइक स्टेनलेस स्टील, स्टील, कास्ट आयरन, नॉन फेरस मेटल, सुपर अलॉयज, टाइटेनियम, हार्ड मटेरियल एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम जो वर्कपीस है उसका मटेरियल यूज़ करते हैं। जो हमारा वर्कपीस का मटेरियल है वह उसके अकॉर्डिंग हम हमारे कटिंग टूल का मटेरियल यूज़ रखते हैं, क्योंकि अगर जो हमारा वर्कपीस है और कटिंग टूल के मटेरियल में डिफरेंस नहीं होगा तो कटिंग टूल जो है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जो हमारा जिसे हम कट कर रहे हैं उसको हमेशा हार्ड मटेरियल का रखा जाता है ताकि हम जो वर्कपीस का मटेरियल है उसको इजी गोइंग कट कर सकें। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा रैक एंगल है इसे हम रैक फेस भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज रैक फेस। Rack angle is a parameter used in various cutting and machine processes describe the angle of the cutting face related to the work. Rack angle जो है वो वर्क पीस और टूल के बीच में जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तब रखा जाता है। आपको दिखाया था, यहाँ पे देखिए ये रैक एंगल लिखा हुआ है। ये एंगल रैक एंगल क्यों रखा जाता है, ताकि जब हमारा वर्कपीस कट हो तो चिप्स के फॉर्म में निकलता है और ये चिप्स क्या होती है इस रैक एंगल के थ्रू होती हुई रिमूव होती जाती है, हटती जाती है, इजी गोइंग रिमूव हो जाती है। अब जो हमारा रैक एंगल है वो 3 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव रैक एंगल, एक होता है नेगेटिव रैक एंगल और एक होता है हमारा ज़ीरो रैक एंगल। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा पॉजिटिव रैक एंगल है उसे हम क्या कहते हैं, लार्ज जो हमारा पॉजिटिव रैक एंगल है उसे हम स्मॉल रैक एंगल भी कहेंगे। यह सॉफ्ट मटेरियल के लिए एंगल रखा, जहाँ भी हम सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग करते हैं तो वहाँ पर हम पॉजिटिव रैक एंगल रखते हैं। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये देखिए यू शेप का हमने इसकी कटिंग कर रखी है एज की, तो यहाँ पर जो है जो इसका जो पॉइंट है रैक एंगल में जब हम बात करते हैं पॉजिटिव की, तो इसकी जो टूल की जो पॉइंट है वो बिल्कुल शार्प एकदम पतली रखी जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है हम इजी गोइंग कोई सॉफ्ट मटेरियल है उस पर हम ऑब्जेक्ट को कट कर सकें। पॉजिटिव रैक एंगल में जो हम स्पीड है वो हम लो रखते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ज़ीरो को हम न्यूट्रल रैक एंगल भी कहते हैं, जहाँ पर हम इसकी पॉइंट की एज है वो बिल्कुल भी हम इस पर कोई भी एंगल नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल है वो। ये किसके लिए यूज़ की जाती है, सीमेंटेड कार्बाइड के जो टूल काम में लिए जाते हैं
उसमें हम इसको काम में लेते हैं। जीरो रैक एंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब चिप्स निकलते हैं बिल्ट अप एज बनती है। क्यों बनती है? अगर उसमें हम कोई भी रैक एंगल नहीं रखेंगे और हम हाई स्पीड के साथ वर्क करेंगे तो क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, कोई एंगल नहीं मिल रहा है उसको, तो क्या होगा, जो चिप्स निकल रहा है उसका कुछ पार्ट्स जो होगा वो कटिंग टूल पर चिपकने लग जाएगा। उस हाई स्पीड के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके कारण टूल जो चिप्स है वो टूल पे चिपकने लग जाएगा, तो एक एज बनने लग जाएगी उस पर। तो क्या होगा, ज़ीरो रैक एंगल नॉर्मली नहीं रखा जाता है क्योंकि टूल की लाइफ जो होती है वो ख़त्म होती जाती है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव रैक एंगल। इसे हम हाई स्पीड के लिए, हाई पावर कंपोजिशन के लिए हम इसको नेगेटिव रैक एंगल को काम में लेते हैं। नेगेटिव रैक एंगल मीन्स जो टूल की पिन है या पॉइंट, जो उसका जो पॉइंट है वो मोटा रखा जाता है और इसका जो एंगल है, नेगेटिव रैक एंगल जो है हमारा, वो देखिए आप लो टू हाई जा रहा है। पॉजिटिव में क्या आ रहा था, यू शेप का बन रहा था, ज़ीरो में कोई भी एंगल नहीं रखा जा रहा था। नेगेटिव में देखिए लो टू हाई इसका एक एंगल रखा जा रहा है, मतलब रैक एंगल जो है वो मैक्सिमम 15 डिग्री रखा जाता है एंगल। अब हम बात करते हैं क्लियरेंस एंगल की कि व्हाट इज़ द क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल, एंगल बिटवीन मशीन्ड सरफेस एंड underside of the tool is clearance angle. It is also known as flank face. क्लियरेंस एंगल क्या होता है, देखिए यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर देखिए ये रहा क्लियरेंस एंगल। ये क्लियरेंस एंगल क्यों रखा जाता है, ताकि जो हमारा कटिंग टूल है और वर्क पीस में डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, इस एंगल के सहायता से क्लियरेंस दी जाती है। इसके सहायता से क्या होगा, टूल का जो पॉइंट है वो वर्क पीस पर कांटेक्ट में आएगा और वर्क पीस हमारा इजी गोइंग कट होता हुआ जाएगा। नॉर्मली जो हमारा क्लियरेंस एंगल है 5 डिग्री से 6 डिग्री एंगल तक यूज़ किया जाता है। अ वेरी लार्ज एंगल रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल टिप। अगर हम इससे ज़्यादा एंगल रख देंगे तो जो हमारा टूल का जो टिप है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी और टूल हमारा जो है वो जल्दी घिस जाएगा और टूट जाएगा। इसमें एक एज बनने लग जाएगी। इसलिए हमें जो हमारा वर्क पीस है और जो कटिंग टूल है उसके बीच में क्लियरेंस एंगल रखा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ मशीनिंग। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं मशीनिंग प्रोसेस में। सबसे पहला होता है एलिमेंट हमारा वर्क पीस, जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। विदाउट वर्क पीस हम कोई वर्क नहीं कर सकते। दूसरा है हमारा टूल, जिससे हम कटिंग करेंगे, कि वर्क पीस पर हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ ले रहे हैं, उसका मटेरियल क्या होगा। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा चिप्स। जब हम टूल और वर्क पीस को कांटेक्ट में लाएंगे और कटिंग स्टार्ट करेंगे तो चिप्स के फॉर्म में हमारी जो मेटल है रिमूव होगा। जब हम कटिंग करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है। जब हम उसको डेप्थ ऑफ कट देते हैं, स्पीड देते हैं, तो इसमें कटिंग फ्लूइड भी काम में लिया जाता है कि टाइम पर हम उसकी कूलिंग कर सकें। नेक्स्ट है हमारा चिप्स फॉर्मेशन। चिप्स जो है वो किस किस रूप में फॉर्मेट होता है। एक होता है हमारा कंटिन्यूस चिप्स बनता है, एक होता है हमारा डिसकंटिन्यूस चिप्स बनता है, एक है हमारा कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज बनता है। तो चिप फॉर्मेशन इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कटिंग मटेरियल बाय मैकेनिकल मीन्स यूजिंग टूल्स सच एज सॉ, लैथ्स, मिलिंग कटर। कई मिलिंग कटर, लैथ और सॉ यूज़ कर कर हम जो चिप्स है उसको उस फॉर्म में मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। इसमें शेयर होता है, मीन्स हम जब थिकनेस के साथ कोई ऑब्जेक्ट कट कर रहे हैं तो यहाँ पे शेयर प्लेन बनता है और चिप्स जो है हमारा वो टूल से रैक एंगल से होते हुए रिमूव होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चिप्स। टाइप्स ऑफ चिप्स, 3 तरह के चिप्स
फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूस चिप्स, देन डिसकंटिन्यूस चिप्स, नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज। अब यहाँ आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये हमारा है कंटिन्यूस चिप्स। इसमें देखिए जो ये हमारा ये चिप्स निकल रहा है वो कंटिन्यूस निकल रहा है, कंटिन्यूस निकल रहा है। हमने फीड दे रखी है इधर से और हमारा चिप्स है वो कंटिन्यूस निकल रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिसकंटिन्यूस चिप्स। जो ये चिप्स हैं वो हमारे टुकड़ों के रूप में निकल रहे हैं, टुकड़ों के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस चिप्स। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस चिप्स। चिप्स तो कंटिन्यूस बन रहा है, देखिए पूरा चिप्स कंटिन्यूस बन रहा है, लेकिन जो हमारी एज है वहाँ पर देखिए, ये देखिए आप अलग से ये जो पार्ट है यहाँ पर एज बनने लग जाती है। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ पर क्या बनने जाती है, जो हमारा चिप्स है उसका कुछ पार्ट्स है वो नीचे चिपकने लग जाता है, एक एज बनाने लग जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज। अब सबसे पहले हम समझते हैं कंटिन्यूस चिप्स के बारे में कि कंटिन्यूस चिप्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जब हमें कंटिन्यूस चिप्स मिलेगा। कंटिन्यूस चिप्स जो है उसमें शार्प कटिंग शार्प जो है एज है वो शार्प रखी जाती है। कंटिन्यूस चिप्स जो है वो डक्टाइल मटेरियल जो मटेरियल लचीले होते हैं उनके लिए रूप में कंटिन्यूस चिप्स निकलते हैं। डक्टाइल मटेरियल अगर हम यूज़ करेंगे तो कंटिन्यूस चिप्स प्राप्त होंगे। इसमें चिप्स की जो थिकनेस है वो स्मॉल रखी जाती है, मतलब जो टी थिकनेस है वो हम कम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो हमें कंटिन्यूस चिप्स मिलेगी। लेकिन इसकी जो कटिंग स्पीड है हमें वो हाई रखनी होती है। रैक एंगल है वो हमें ज़्यादा रखना होता है। लार्ज रैक एंगल मीन्स नेगेटिव रैक एंगल रखना होता है। नेगेटिव रैक एंगल मीन्स जहाँ पिन और पॉइंट जो टूल की है वो मोटी होती है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल काम में लेते हैं तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूस चिप्स मिलता है। हाई कटिंग स्पीड रहेगी, लार्ज रैक एंगल होगा, नेगेटिव रैक एंगल होगा, लो फ्रिक्शन एट चिप टूल इंटरफेस। जो हमारा फ्रिक्शन है वो लो होगा तो हमें कंटिन्यूस चिप्स मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूस चिप्स। डिसकंटिन्यूस चिप्स कब मिलेगा, जब हम ब्रिटल मटेरियल काम में लेंगे। ब्रिटल मीन्स नाजुक मटेरियल जब काम में लिए जाते हैं तो डिसकंटिन्यूस चिप्स हमें मिलते हैं। यहाँ पर जो चिप्स है वो टुकड़ों के फॉर्म में प्राप्त होता है। यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट हाई रखी जाती है, कटिंग स्पीड है वो कम रखी जाती है। कटिंग स्पीड कंटिन्यूस में ज़्यादा रख रहे थे तो कंटिन्यूस मिल रहा था, डिसकंटिन्यूस में कटिंग स्पीड जो है वो लो रखेंगे तो हमें डिसकंटिन्यूस चिप्स मिलेंगे। और जो रैक एंगल है वो हम स्मॉल रैक एंगल रखते हैं, मीन्स पॉजिटिव रैक एंगल रखते हैं, तब हमें डिसकंटिन्यूस चिप्स मिलते हैं। इन चिप्स को जो हमारे डिसकंटिन्यूस चिप्स हैं, इन चिप्स को इकट्ठा करना आसान होता है, इनकी सफाई करना आसान होता है क्योंकि ये टुकड़ों के फॉर्म में निकलते हैं और जल्दी जल्दी ठंडे होते जाते हैं। जब कंटिन्यूस चिप्स मिलते हैं तो वो गर्म होते हैं, उनको इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू डिसकंटिन्यूस चिप्स। टूल जब वर्कपीस से निकलता है तो वर्कपीस की कटिंग चिप्स के फॉर्म में होती है। यह चिप्स शेयरिंग के कारण बनते हैं, मतलब शेयरिंग मीन्स कट होता जाता है, वहाँ शेयरिंग डिफॉर्मेशन होता है, तब हमें चिप्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट वन हमारा कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज। हाई फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड चिप्स। हाई फ्रिक्शन होगा टूल और चिप्स के बीच में तो कंटिन्यूस चिप्स मिलेगा, लेकिन बिल्ट अप एज बन जाएगी। उसमें डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ में लिया जाता है, हाई कटिंग स्पीड रखी जाती है। बस इसमें एक ध्यान रखा जाता है कि अगर रैक एंगल अगर हमने 0 रखा तो हमें कंटिन्यूस चिप्स तो मिलेंगे लेकिन वहाँ एज बनने लग जाती है। यह तब बनते हैं जब डक्टाइल मटेरियल को जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और उसे कट करें, मीन्स हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जिसके कारण चिप्स टूल पर चिपकने लगेगा, मीन्स वेल्ड होने लगेगा।
तो स्मॉल चिप थिकनेस हो जाएगी, हाई कटिंग स्पीड हो जाएगी, रैक एंगल 0 हो जाएगा, जो वर्किंग है हमारी वो रफ हो जाएगी। तो हमें क्या होगा, वहाँ एक एज बनने लग जाएगी। लेकिन अगर इसमें हम देखेंगे, इसमें रफ वर्किंग होगी तो ठीक रहेगा, अगर स्मूथ वर्किंग होगी तो यहाँ नुकसान ज़्यादा होगा अगर एज बनने लग जाएगी। तो जो चिप्स बिल्ट अप एज का मतलब जो चिप्स कटिंग टूल के नोक पर वेल्ड होने लगते हैं उसे हम बिल्ट अप एज कहते हैं। चिप्स तो हमें कंटिन्यूस मिल रहा है लेकिन वहाँ पर एज बनने लग जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज। जैसा कि आपको मैंने इस डायग्राम में बताया था कि यहाँ पे देखिए एज बन रही है, बिल्ट अप एज ऑन टूल, बिल्ट अप एज ऑन वर्क पीस, दोनों पे वो जो चिप्स है उसके कुछ पार्ट्स हैं वो चिपकने लग जाते हैं अगर हम फीड ज़्यादा दे देंगे और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उसके कारण। अब यहाँ देखिए दो तरह की कटिंग होती है, एक होती है ऑर्थोगोनल, दूसरी होती है ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग मीन्स स्ट्रेट कटिंग, टू डायमेंशनल कटिंग, पैरेलल टू द ओरिजिनल प्लेन एंड सरफेस एंड वर्क पीस and perpendicular to the direction of cutting. Example lathe cut off operation, straight milling operation. ऑर्थोगोनल को अपनी लैंग्वेज में मैं बताऊं तो टू डायमेंशनल कटिंग मीन्स 90 डिग्री एंगल पर जो कटिंग हो रही है उसे हम ऑर्थोगोनल कटिंग करते हैं। मतलब हमारा जो कटिंग टूल है वो 90 डिग्री पर रखा जाता है, सीधा रखा जाता है, परपेंडिकुलर टू वर्क पीस रखा जाता है, तो ऑर्थोगोनल कटिंग होती है। अगर हम ऑब्लिक कटिंग की बात करें तो ऑब्लिक कटिंग मीन्स जो एंगल 90 डिग्री से कम रखा जाए, मीन्स एक्यूट एंगल रखा जाए, जो हमारा कटिंग टूल का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम रखा जाए, मीन्स ऑब्लिक रखा जाए, मीन्स इंक्लाइंड रखा जाए वर्क पीस के अकॉर्डिंगली, तो इसे हम ऑब्लिक कटिंग कहते हैं। कटिंग एज ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड टू द लाइन नॉर्मल टू द कटिंग डायरेक्शन, मतलब इंक्लाइन रखा जाता है, 90 डिग्री से कम रखा जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिक कटिंग, मीन्स 3D कटिंग ऑपरेशन भी यह कहलाता है। अब मैंने जैसे आपको बताया था 3 तरह के रैक एंगल होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो रैक एंगल। तो पॉजिटिव मैंने आपको समझाया, पॉजिटिव मीन्स स्मॉल रैक एंगल। A tool has positive rack when the face of cutting tool slopes away from cutting edge at inner side. Zero rack angle, a tool has a zero or neutral rack, मतलब उसका कोई फेस नहीं बना, उस पर कोई एंगल नहीं दिया, तो उसे हम जीरो रैक एंगल कहते हैं। ये इनर साइड में बनता है, इट इज़ द परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर है टूल के, इसमें कोई भी एंगल हमने नहीं दिया। नेगेटिव रैक एंगल क्या होता है? A tool has a negative rack angle when the face of the cutting tool slopes away from the cutting edge at outer side. Positive inner side में और negative outer side में। तो ये था आज का टॉपिक कि मेटल कटिंग प्रोसेस की एलिमेंट्री थ्योरी क्या है, कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, कंटिन्यूस चिप्स, डिसकंटिन्यूस चिप्स और कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज क्या होती है। आज के लेक्चर में मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।